इस वीडियो क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने कक्षा 10 के चैप्टर 1 का एक टॉपिक लिया हुआ है जिसका नाम है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। हालांकि ये कक्षा 9 में भी डिस्कस किया जाता है और उससे आगे की चर्चा कक्षा 10 में की गई है। तो कक्षा 10 के चर्चा पर आने से पहले मैं कक्षा 9 के इस छोटे से टॉपिक को पहले डिस्कस कर रहा हूँ और इसी से हमें शुरुआत किया हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमने 3 संख्याएं लिखी हुई हैं और अगर आपको ध्यान होगा तो ये 1/2 जो है वो परिमेय संख्या है, 1/3 भी परिमेय संख्या है और ये √2 जो है वह परिमेय संख्या की तरह नहीं दिख रहा है। ये एक परिमेय संख्या नहीं है, हम लोग चर्चा करेंगे। और ये एक अपरिमेय संख्या है। कक्षा 9 में भी ये चर्चा हुई है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि भाई ये परिमेय संख्या जो दिए गए हैं इनका दशमलव निरूपण कैसा आ रहा है देखने में, और दूसरा जो अपरिमेय संख्या है उसका दशमलव निरूपण कैसा है। तो चलिए हम लोग इसी 3 उदाहरण से अपने इस सेशन को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो संख्या दिया गया है आप देख रहे हैं, वह पहला संख्या है 1/2। इस 1/2 का डेसिमल जो है रिप्रेजेंटेशन क्या आ रहा है उसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सेशन को। तो यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग सबसे पहले 1/2 और 1/2 का दशमलव निरूपण यानी दशमलव प्रसार उसका देखने के लिए हम लोग दशमलव में बदलने के लिए जो किसी भी संख्या का जब अंश हर में रहता है तो हर से अंश में भाग देते हैं, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देते हैं। और जो संख्या 1/2 है हमारे पास, इस 1/2 में जो न्यूमरेटर है वो 1 है और डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 से हम लोगों को 1 में भाग करना होगा। तो भाग करते हैं। भाई 1 छोटा है इसलिए 2 से 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग दशमलव लगाते हैं इसके लिए। तो दशमलव हम लोगों ने ये लगा लिया। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये दशमलव लगाते ही ये 110 बन जाता है और अब भाग दे सकते हैं। 2 5 जा 10, ये 10 हो गया, कट गया पूरा, ठीक है, शेष 0 बचा। तो इसका मतलब ये है कि इस 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। दूसरा है 1/3। अब 1/3 के लिए हमको 3 से 1 में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे भी छोटा है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा दिया तो ये 10 बन गया। अब 3 3 9। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अब पूरा पूरा नहीं घट रहा है, 10 में से 9 घटाएंगे देखिए तो हमारे पास 1 आएगा। और चूंकि दशमलव हमने लगाया हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ पे, तो हम लोग ये जो है वह ये फिर 10 बन जाएगा और फिर 3 3 9 आएगा, फिर घटाएंगे हम लोग तो 1 आएगा, फिर ये 10 बन जाएगा, फिर 3 3 9, और ऐसे ही हर बार ये नीचे 9 घट करके 10 में से 1 देगा और वो 10 बनता जाएगा और हम 3 3 9 हमेशा भाग देते जाएंगे। इस प्रकार से ये 1/3 का जो दशमलव प्रसार आ रहा है वो 0.3333 डॉट 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 ये आता जा रहा है। इसी को हम लोग कक्षा 9 में अगर याद हो तो इसको हम लोग 0.3 और 3 के ऊपर जो है मेरे पास वो हम लोग यहाँ पे बार लगा देते थे, ठीक है। तो ये बार का मतलब है कि वो बार बार रिपीट कर रहा है। और √2 का दशमलव प्रसार अगर हम लोग देखें तो √2 के लिए 2 का जो है सो हम लोग को निकालना होगा। क्या इसका निकालना होगा हम लोगों को वर्गमूल। तो वर्गमूल भी निकाल के चलिए इसका हम लोग देख ले रहे हैं कितना आ रहा है भाई। तो वर्गमूल अगर हम इस √2 का निकाल रहे हैं √2 के लिए, तो ये निकाल देते हैं यहाँ हम आपके सामने ही। तो इसमें देखिए निकालने का ये नियम है हम लोगों के पास कि जो संख्या लेते हैं यहाँ पे 10 जो है, इसमें हम चाहें तो दशमलव लगा करके यहाँ 0 0 हम अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। अब देखिए भाग देते हैं यहाँ पे, तो ऐसी संख्या हमको लेना है कि उसको उसी से हमको मल्टीप्लाई करना होता है।
तो 1 ले रहे हैं, 1 1 जा 1, घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो वही जो है यहाँ पे ऐड करना होता है। तो 1 और 1 जब जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब इसके बगल में हम लोगों को ऐसी संख्या रखनी होती है कि इस 2 अंकीय संख्या को उसी से गुना करना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 1 आ गया और यहाँ हमें भाग करना है 2 से, तो भाग तो नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे। जैसे ही दशमलव हम लोग लगाएंगे यहाँ पे अब 0 उतरेगा, अब ये पेयर में अब 0 उतरेगा, तो ये देखिए आ गया 100, अब ये हो जाएगा। अब इसके बगल में हम लोगों को संख्या लेना है, तो जैसे 1 अगर मान लीजिए यहाँ लेते हैं तो 21 से कम 1 21 ही होगा, जो बहुत छोटा हो जाएगा। तो 1 नहीं लेंगे, 22 लेंगे, 22 दूना 44 हो जाएगा, वैसे 23 तिया 69 हो जाएगा। फिर 24 24 लेंगे, तो 24 4 जा 96, जो इसके करीब है, तो यहाँ 4 लेंगे, तो ये 4 आ जाएगा हमारे पास 96। अब घटाएंगे हम लोग, ठीक है, तो घटाएंगे तो 100 में से 96 4 आ जाएगा, फिर डबल 0 उतरेगा तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 फिर हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि 4 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, तो ये 24 और 4 24 और 4 28 हो जाएगा। अब इसके बगल में हम लोग को संख्या लिखना होगा यहाँ, तो 0 लिखेंगे तो भाई 0 ही प्राप्त हो जाएगा, तो 1 लिखते हैं, तो 1 अगर लिखेंगे तो 281 कम 281 आएगा, और 2 लिखेंगे तो 2 दूना 400 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको जब निकालते हैं तो इसका जो दशमलव प्रसार आता है √2 का, वह आता है 1.414। ठीक है, इस तरह से ये बढ़ता जाता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो चलिए हम यहीं पे काम करते हैं, इस तरह से आप और भी आगे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। एक का जो दशमलव प्रसार आया 0.5, दूसरा का आया 0.333, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और तीसरा का जो आया वह आया 1.414। ठीक है, 3 2 इस तरह से बढ़ता जाता है, ये मेरे पास यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है 3 तरह का दशमलव प्रसार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और पहले 2 में, यहाँ जो पहले 2 का प्रसार है हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है वो पहला जो है, पहला 2 नहीं, पहला का अगर पहले देखें तो इस पहले का जो प्रसार है वो ख़त्म हो जा रहा है, दशमलव के बाद जो अंक हैं वो समाप्त हो जा रहे हैं, इसलिए इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत मतलब कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। याद आ रहा हो तो कक्षा 9 में भी ये चर्चा हुई है। तो ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग है। और दूसरा जो है, दूसरा और तीसरा, इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों, पहले वाले में भी देखिए ख़त्म नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है। और दूसरा वाला में ये न तो रिपीट कर रहा है, 4 1 के बाद देखिए 4, उसके बाद 3 2 इस तरह से आता है, तो आपको ये रिपीट भी नहीं करता है और ख़त्म भी नहीं होता है। तो दूसरा और तीसरा में हमको पहले ये देखने को आ रहा है कि यह जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, अशांत है, शांत नहीं है, अशांत है भाई, चलता चला जा रहा है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो दूसरा वाला है आपका, वो ये जो 1/3 है उसका जो प्रसार आया है वो 2 तरह का आ रहा है। एक जो आ रहा है वो आ रहा है अशांत, ये आवर्ती, रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग है, मतलब आवर्ती है, रिपीटिंग है। और जो दूसरा आ रहा है वह अनावर्ती आ रहा है, यानी नॉन रिपीटिंग आ रहा है, या नॉन रेकरिंग उस पर है, रेकरिंग का भी मतलब होता है आवर्ती। तो दूसरा जो इसका प्रसार आ रहा है वह आ रहा है अनावर्ती, यानी नॉन रिपीटिंग है वो, अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ से देखिए जो है 2 बातें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि पहला जो आपके पास था वो परिमेय संख्या था, और दूसरा भी 1/2 और 1/3, जो दोनों थे 1/2 और 1/3, ये दोनों परिमेय संख्या थे, रेशनल नंबर थे। और रेशनल नंबर थे तो इनका दशमलव जो प्रसार आया वो शांत आया, और दूसरा एक आया शांत और आवर्ती।
आया। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो रेशनल नंबर्स हैं उसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या अशांत होगा तो आवर्ती होगा। डैट मीन्स कि जो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर हैज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये निष्कर्ष निकल रहा है। और तीसरा जो अपरिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार हम लोगों ने देखा कि वो अशांत अनावर्ती है। जो √2 का दशमलव प्रसार है वो √2 का दशमलव प्रसार है अशांत, अशांत भी है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, यानी अनावर्ती भी है। यानी यह जो है वह नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग और विथ नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। तो इसको हम लोग, ये किसका प्रसार है ऐसा, तो वह है इरेशनल नंबर का, अपरिमेय संख्या का। तो यहाँ से दो बातें हमें निष्कर्ष के रूप में निकल रही हैं और वो दोनों बातें हम आपके लिए लिख रखे हैं और वो हम देख रहे हैं। इस तरह से हमारे पास निष्कर्ष के रूप में निकल रहा है कि द रेशनल नंबर हैज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स हैज नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी अशांत अनावर्ती इसका दशमलव प्रसार होता है। इसी दोनों प्रसार, दशमलव प्रसार की सहायता से हम लोग इनका परिभाषा भी दे सकते हैं। इन दोनों का परिभाषा भी हम लोग दे सकते हैं और वो परिभाषा जो है हम लोग इस रूप में उसको लिख सकते हैं। किस रूप में? दशमलव प्रसार के रूप में उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसको हम साइड में आपके लिए थोड़ा कर दे रहे हैं कि आप देख सकें, और इसी स्टेटमेंट के द्वारा हम जो है परिभाषित कर सकते हैं किसको, परिमेय को और अपरिमेय, इनकी दोनों की परिभाषाएं हम दे सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी परिभाषाएं हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। एक परिभाषा आप जानते हैं, ठीक है, कि रेशनल का जो नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q both are integers and q not equal to 0 is known as रेशनल नंबर्स। ठीक है, और दूसरी परिभाषा इस प्रसार की सहायता से हम लोग यहाँ दे सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। डैट मीन्स कि नंबर्स विच हैज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर नोन एज रेशनल नंबर्स। तो एक परिभाषा दूसरी हम लोगों को यहाँ से निकल के आ रहा है दशमलव प्रसार की मदद से। और उसी तरह से अपरिमेय संख्या को हम परिभाषित कर सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये आपको डिफिनीशन भी यहाँ से मिल रहा है, परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल। परिमेय रेशनल कहते हैं और अपरिमेय इरेशनल कहते हैं। देखिए दोनों भाषाओं का यूज यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ और कर रहा हूँ कि आप दोनों मीडियम के बच्चों को आसानी हो। और चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा है इसलिए अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को भी थोड़ी हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो गाँवों में जो है पलता है, और वो भी जब कभी टीचर वगैरह बनेंगे तो उनको भी हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि आपको कक्षा 10 तक जो है ज़्यादातर जगहों पे मातृभाषा उसकी हिंदी में ही पढ़ाई होती है सरकारी विद्यालयों वगैरह में। तो इसलिए आपको हिंदी भी आनी चाहिए। दोनों भाषाओं को हमने यहाँ पे आपके लिए समायोजित किया हुआ है। तो ये आपको डिफिनीशन इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। ये जो बातें यहाँ लिखी गई हैं इसको आप ज़रूर याद रखेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ये निष्कर्ष निकल गया है। अब हम लोग जो है कक्षा 10 के अपने टॉपिक पे निकल रहे हैं कि किस प्रकार हम ये निर्धारित करेंगे कि जो परिमेय संख्या है बिना भाग दिए
क्या हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि दिए गए दशमलव प्रसार जो संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है? इसको हम लोग क्या बिना एक्चुअल डिवीजन किए मालूम कर सकते हैं? इस बात की चर्चा हमारे कक्षा 10 में की गई है और उसी पे अब हम लोग चल रहे हैं। स्टेटमेंट के रूप में हमने आपके लिए लिख रखा है और वो स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ स्पष्ट रखा हुआ है और इसी की चर्चा है। इस पे कक्षा 10 में पहला क्वेश्चन जैक बोर्ड में आपके लिए झारखंड बोर्ड में बनता है और यहाँ या तो अभाज्य गुणनखंड आपसे निकालने के लिए पूछता है या पूछता है कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इसी से पहला क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बुक में आपके 3 थ्योरम्स के रूप में लिखा हुआ है और उसको हमने एक ही स्टेटमेंट में कंबाइन किया हुआ है। केवल इस स्टेटमेंट को आप समझ लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो वो सारी बातें आपको तीनों जो अलग अलग लिखा हुआ है उसको आप समझ लेंगे। पहले 2 को हमने इस स्टेटमेंट में समाहित कर दिया है और अन्यथा जो है अन्यथा करके यहाँ तीसरा स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है। तो चलिए समझते हैं। मान लिया गया है कि लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर एंड पी बाई क्यू बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये है कि अगर जो संख्या है उसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन चीज़ है तो उसको काट के सरल अवस्था में उसको कर दीजिए, सरलतम रूप में कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई रेशनल नंबर हमारे पास दिया गया है कि मान लीजिए ये 2/4 है, तब भाई इस कट सकता है 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये 1/2 मिलेगा। तो जो संख्या दिया हुआ है वो उसको पहले सरलतम रूप में बदलना है, आपको ये ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट के शुरू में ही हमने लिख दिया हुआ है कि कोई भी जो रेशनल नंबर है उसका पी बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म माना गया है और फिर क्यू की चर्चा की गई है। तो जो भी नंबर जो भी रेशनल नंबर दिया है सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, ये पहली शर्त है। ठीक है, आगे अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म हमको मिल गया ये मान लीजिए इस संख्या का, तो अब हमें क्यू को देखना है। अब इसमें देखिए ऊपर वाला पी है और नीचे वाला क्यू है, तो यहाँ पे जो है क्यू है वो 2 है, तो नीचे क्यू को देखना है। अगर क्यू का जो फॉर्म है वो 2 टू दी पावर, क्यू का फॉर्म अगर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n टाइप का है, जहाँ m और n नॉन निगेटिव जो है सो आपके पास इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब निगेटिव नहीं है, अगर निगेटिव नहीं है तो वो 0 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ते क्रम में हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर m और n में से कोई भी एक 0 हो गया, मान लीजिए n 0 हो गया, तो अगर n 0 हो गया तो e 5 का पावर 0 1 हो जाएगा, तो आपको केवल 2 का पावर m मिलेगा। और अगर m 0 हो गया तो ये 5 का पावर केवल n मिलेगा। ठीक है, तो इससे में ये भी समाहित हो जा रहा है कि q 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n रूप का हो, या 2 के पावर m का केवल हो, या 5 के पावर केवल n का हो, तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे देखिए देन x जो p बाई क्यू के बराबर है, क्योंकि ये जो दिया गया है वो तो इसी के p बाई क्यू के रूप में सरल अवस्था में आ गया है ना, तो वो x के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर इस रूप का उसका q नहीं है, 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n रूप का अगर नहीं है, तब उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और अन्यथा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ये खास बात यहाँ पे दी गई है। अब देखिए ये दोनों तरफ से लागू होता है। अगर q इस रूप का है तो दशमलव प्रसार जो है सो शांत होगा। ठीक है, और अगर दशमलव प्रसार शांत है तो उसका q जो डिनोमिनेटर है वो इसी फॉर्म का होगा। ये दोनों तरफ से लागू होता है और इसी बात को आपके बुक में जो है फर्स्ट और सेकंड दो अलग अलग स्टेटमेंट में लिखा गया है। ठीक है, और तीसरा ये बात लिखा गया है कि भाई अगर इस रूप का q नहीं है तो उसका जो दशमलव प्रसार है वह अशांत आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग होगा। समझ रहे हैं आप?
तो ये बात हमारे पास यहाँ है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है कि इस पर अभी हम एग्जाम्पल्स लेकर के भी आपके ही बुक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपको सबसे पहली जो बात ध्यान रखनी है, वो ध्यान आपको ये रखनी है कि आपको सबसे पहले सरलतम रूप में ले जाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में संख्या को ले जाना है, ठीक है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है q, उसको देखना है कि क्या वह 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n रूप का है कि नहीं। अगर है तो टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो अशांत आवर्ती होगा। बस इतनी सी बात है और इस पर आपका एक प्रश्न तैयार होता है, और जो आपको सीबीएसई वगैरह के एग्ज़ाम में भी, जैक मोड में भी आपको अवश्य पूछता है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। तो अब हम चल रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक का ही अंतिम प्रश्नावली जो है उसका एक्सरसाइज का ही प्रश्न लिया हुआ है, उसको देख करके हम अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन में के सामने आपका प्रश्न आ चुका है, और वो प्रश्न है कि विदाउट परफॉर्मिंग जो है एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या विथ रिपीटिंग लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले में जो हम लोगों को लिया गया है वो 13 है और नीचे 31 25 है, ठीक है। तो देखना होगा कि नीचे क्या 31 35 जो 31 25 है, हालांकि तो 31 जो 25 है उसमें देखना होगा कि क्या 13 से भाग जा रहा है, क्योंकि 13 अभाज्य है, प्राइम है, ठीक है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो नीचे देखिए भाग करते हैं हम इस 13 से 31 25 में, तो 13 एक कम 13 आ जाएगा, 13 दूना कर दीजिए क्योंकि एक बार में कम आ रहा है, तो 13 दूना 26, घटाएंगे तो 26 5 31 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 13 जो है 13 के पहाड़े में ये 13 चौका 52 कितना होता है, 52 होता है, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 5, ये डिवाइड नहीं जा रहा है आपके पास, ठीक है ना, तो 0 लगाएंगे, और ये 250 240 समथिंग कुछ आएगा, पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये किस में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, ये चेक कर लिया सबसे पहले। अब देखेंगे कि क्यू कितना है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया तो 31 25 है। अब देखेंगे कि क्या ये इस रूप का है, किस रूप का भाई, 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n का। तो उसके लिए अब 31 25 को हम लोगों को तोड़ना होगा, देखना होगा कि इसमें 2 और 5 दो ही प्राइम आने चाहिए या उनका पावर कुछ भी हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 6 जा 30, 12 आ गया, 5 2 जा 10, फिर 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 से भाई ये 625 है, 125 25 625 होता है, फिर 5 से करेंगे 25 25 125, 5 25 25, 1 2 3 4 5, ये 5 का पावर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। जो रूप किस रूप का है, तो 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n टाइप का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 0 है, आ रहा है समझ में। तो ये जो इसका है हम लिख देंगे कि चूंकि इसका फॉर्म जो है किस रूप का है, 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n रूप का है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, टर्मिनेटिंग। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ये आपके होना चाहिए। सबसे पहले चेक करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो फिर क्यू का फैक्टराइजेशन करना है, देख लेना है कि उसमें केवल 2 5 या केवल 2 केवल 5 यही आना चाहिए। इसके छोड़ करके अगर कोई भी प्राइम आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं 17/8, 17/8 के लिए
तो इस 17/8 में भी देख लीजिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 17 जो है आपके पास वो क्या है, खुद ही एक प्राइम है। 17 आपको इस भाग में टूटेगा नहीं। और तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया ऑलरेडी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको अब क्यू देखेंगे। क्यू 8 है, 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं बहुत ही आसान, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का पावर ये कितना है, 3 है। ठीक है, ये किस रूप का है, तो ये भाई 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n है, और जहाँ n क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये इस रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। ये भी शांत है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इस तरह से भी देखिए बिल्कुल आसान से हो रहा है। चेक करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, फिर क्यू देखना है, उसको तोड़ देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। पिछले वीडियोज में हमने देखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर देख लेना है कि वो इस फॉर्म का है कि नहीं। ठीक है, और अगर है तो शांत, अगर नहीं है तो अशांत आवर्ती है। एक और कोई इसमें से हम लोग देख ले रहे हैं, बाकी आप लोग इसी तरह पे करिएगा। ठीक है, तो ये है 64 और 555। तीसरा 64 बाई 555। ठीक है, ये अब इसमें भी देखिए, तो ये 64 जो है 5 से डिविजिबल, ये जो है 2 से डिविजिबल ऊपर वाला है, नीचे वाला 2 से डिविजिबल है, ये नहीं है। ठीक है, ये 64 जो है सो इसमें जब भी आप तोड़ेंगे तो इसमें केवल 2 2 2 2 आएगा, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, और नीचे वाला में 2 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है नहीं। तो ये भी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है आपके पास। अब 555 है जो को लीजिएगा, वो जो क्यू है 555। अब इस 555 को भाग करिएगा भाई, तो 555 5 से डिवाइड होगा, 5111, 111 है रहा है। अब 111 जो है वो किसी से क्या डिवाइड होगा, ये देखना होगा आपको। तो 1 1 2 1 3 3 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 तिरिके 9। ठीक है, और 21, 3 सते 21, 37 खुद आपका एक प्राइम है। तो ये जो आ रहा है वो 3 गुने 5 गुने 37 टाइप से आ रहा है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि भाई 2 आया ही नहीं, ये जो है नॉट फॉर्म का है, 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, क्योंकि यहाँ एक अलग प्राइम आ गया, एक्स्ट्रा प्राइम आ गया, प्राइम 3 आ गया, और 3 इस फॉर्म में नहीं है। इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार आएगा हमारे पास, वो क्या आएगा, इसका अशांत अब आ जाएगा भाई, अशांत आवर्ती आ जाएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों बातें हम आपको लिख रहे हैं हर जगह, आपको समझना है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, विथ रिपीटिंग या केवल रिपीटिंग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो शेष क्वेश्चंस हैं, आपका जो होमवर्क है, वो रिमेनिंग क्वेश्चन जो इसमें बच रहे हैं वही आपके लिए होमवर्क का काम है, और उसी को आपको करना है। ठीक है, और इन प्रश्नों को देख करके आपको इसकी मदद से करना है। ये प्रश्न हमारे पास यहाँ पे देखिए पूरे 10 दिए गए हैं, आपके एक्सरसाइज के हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स के, और उसको आप लोग करेंगे सारी बाकी के लिए। यहाँ पर अगर थोड़ा सा गौर करें तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, यानी इसका जो फॉर्म है वो 2 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर m। ठीक है, m लिखें या n लिखें, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n टाइप का है, और ऊपर जो है 23 है जो खुद प्राइम है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब इसमें देखिए जैसा कि यहाँ है 2 5 है और 7 है, 7 का पावर 5 है, और 7 का पावर 5 ऊपर आप देख रहे हैं कि मौजूद नहीं हो सकता है, क्योंकि वो छोटी संख्या है। तो यहाँ 7 अलग प्राइम आ गया, इसलिए ये अशांत होगा। देखते ही आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, और बाकी हमने यहाँ पे आपके लिए डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है। तो उस डिस्कशन के मदद से आप ये सारे प्रश्नों को, जो शेष प्रश्न बच रहे हैं, उनको करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है। ठीक है,
तो इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक्स टू वॉच।